स्पेशल की इनसाइड स्टोरी आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत हम करेंगे बुलेटिन की। चुनाव के महापर्व में देश दहल जाता, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की जान पर बनाती। राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आतंकी साजिश रची जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। 4 आतंकवादियों को धर दबोचा। मुजाहिदीन के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। 4 आतंकवादियों को धर दबोचा। मोदी के जानी दुश्मन, 8 आंखें 8 हाथ। इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन इंडियन मुजाहिदीन का ये नया नेटवर्क है। अजमेर टू जयपुर वाया जोधपुर। तैयारी फुल प्रूफ थी। सूत्रों से पक्की खबर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी समेत बड़े बड़े राजनेता इनके टारगेट पर थे। अजमेर, जोधपुर और जयपुर से 4 आतंकी दबोचे गए। इनके पास से विस्फोटकों का बड़ा जखीरा मिला, जिहादी साहित्य मिले। अब सुनिए इंडियन मुजाहिदीन ने जो राजस्थान समेत पूरे देश को दहलाने की नई साजिश रची, उसका मास्टरमाइंड जियाउर रहमान उर्फ वकास है। दिल्ली पुलिस को पक्की खबर थी कि अजमेर स्टेशन पर आतंकी वकास आने वाला है। स्टेशन पर जाल बिछाया गया। ट्रेन से उतरते ही वकास को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। आतंकी वकास अब शिकंजे में था। दिल्ली पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने साजिश से पर्दा उठा दिया। अपना पूरा प्लान पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम सेल मुस्तैद हो गई। जोधपुर एटीएस और लोकल पुलिस के साथ आतंकी वकास के दोस्तों को पकड़ने की तैयारी शुरू हुई। तारीख 23 मार्च 2014। जोधपुर और जयपुर में पुलिस ने जाल बिछाया। शहर सो रहा था, लेकिन 2 राज्यों की पुलिस आंखें फाड़ कर एक्शन में थी। पहले सुबह पुलिस ने जोधपुर से मोहम्मद वकार और साकिब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के इसी घर से मोहम्मद मारूफ को शिकंजे में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों जगहों से भारी मात्रा में गोला बारूद, डेटोनेटर, टाइमर, लैपटॉप मिले। सिर्फ जोधपुर में पुलिस को इन ठिकानों से 2 कट्टे विस्फोटक मिले। इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वकास 10 दिनों के पुलिस रिमांड में है। अभी सिर्फ एक नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को उम्मीद है कि कुछ दिनों में इंडियन मुजाहिदीन के कई और मॉड्यूल के खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से श्रीपाल शक्तावर और जोधपुर से ललित के साथ नरेश बेसवानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जियाउर रहमान उर्फ वकास है कौन, वो अब आपको बता देते हैं। इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक सरगना, कई बम धमाकों का आरोपी है वकास। यासिन भटकल का बेहद करीबी ये माना जाता है। कई बम धमाकों के आरोप इसके ऊपर लग चुके हैं। इंडियन मुजाहिदीन का बेहद अहम आतंकवादी है। कई जगहों की रेकी करता है और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लगातार टॉप लेवल तक पहुंचाता है। 2009 में जमात उद दावा से इसने संपर्क साधा था। लश्कर के कैंप में इसने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। ये ताज मोहम्मद के संपर्क में आए थे, जो जमातुल दवा के लिए डोनेशन इकट्ठा करते हैं। इन्होंने इनको मोटिवेट किया और फिर एक नौसेरा कैंप में, इनको एलईटी के कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जहां पर इनने दौराए आम जो 21 दिन की ट्रेनिंग होती है इसको अपना कंप्लीट किया। इसी दौरान इनका संबंध अब्दुल रहमान नाम के एक आदमी से हुआ, जो कि जैसे मोहम्मद का ऑपरेटिव था, जिसने दोबारा और इनको फर्दर मोटिवेट किया और फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एरिया के एक कैंप में, जैसे मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप में इन्हें ट्रेनिंग दी गई। बाद में अब्दुल रहमान ने इन्हें कराची में रियाज भटकल और इकबाल भटकल से मुलाकात करवाई और उनके डायरेक्शन पर सितंबर 2010 में ये इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आए। पुलिस के लिहाज से काफी ज्यादा अहम ये कामयाबी मानी जा रही है जिस तरह से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं जयपुर से महरूफ नाग के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। महरूफ को जिस घर से पकड़ा गया वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीपाल सक्तावत ने।
यह है जयपुर के संजय नगर डी इलाके का वो 105 नंबर मकान, जहां पर एनआईए, एटीएस और लोकल पुलिस ने मारूफ की गिरफ्तारी की है। मारूफ के पास से बम बनाने का सामान मिला है, टाइमर मिला है, एक्सप्लोजिव मिला है और साथ ही प्लान मिला है, जिसके मुताबिक जयपुर में 8 जगह स्लीपर सेल्स की मदद से बम धमाकों की तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं, चुनावी रैलियों में भी यहां पर बम धमाकों की तैयारी चल रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यहां पर सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच ये कार्रवाई की गई थी और मारूफ यहां पर किराए पर मकान लेकर रहता था। मकान मालिक को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, ये अब पूछताछ के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस को, एनआईए को और एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मारूफ की गिरफ्तारी के बाद मिली। और मारूफ के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसके पिता का नाम फारूक इंजीनियर था और वो लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और स्लीपर सेल्स की संपर्क में था। और गोपालगढ़ में जो 10 लोगों की मौत हुई थी, 10 अल्पसंख्यक मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ श्रीपाल सक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इस वक्त दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस के लिहाज से काफी ज्यादा अहम ये कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन अब अगला कदम पुलिस का क्या होगा? जी देखिए, काफी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिहाज से मानी जा रही है और अगला कदम पुलिस का यहाँ पर यह रहने वाला है कि जो 10 दिनों की पुलिस पूछताछ है उसके लिए पहले यहाँ पर लाया जा रहा है वकास समेत जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए उन चारों को ही पहले लाया जाएगा। फिर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का जो दफ्तर है वहां पर उन चारों को रखा जाएगा और 10 दिनों तक उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। इन 10 दिनों में यह भी पता चल पाएगा कि आखिर उनके और कितने साथी हैं जो राजस्थान या फिर दूसरे शहरों में छिपे हुए हैं, क्योंकि वो किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अब आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है और साथ ही साथ काफी बड़े नेता। काफी महत्वपूर्ण बात है आपने कही, चूंकि लोकसभा चुनाव